नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं अर्पित जायसवाल आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा कि मेष लगन की कुंडली पे बृहस्पति देवता का ये ट्रांजिट होने जा रहा है कन्या से तुला राशि में 12 सितंबर को। इसका आप पर क्या प्रभाव रहेगा? प्रिय दर्शकों, ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिट है। बृहस्पति देव इस पृथ्वी के सबसे बड़े प्लेनेट माने जाते हैं। उनकी जो कारकित्व की चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस ट्रांजिट को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रिय दर्शकों, मैं आपको एक चीज दोबारा बता देता हूँ। मेरे पिछले ट्रांजिट के जो वीडियो है राहु केतु और शनिदेव के, वो वीडियो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि गोचर को कभी भी राशि पे डिफाइन नहीं किया जाता। ये जब भी डिफाइन होगा आपकी जन्म लगन कुंडली यानी कि आपकी नेटल चार्ट पे होगा। जो भी लोग गोचर को राशि पे डिफाइन कर रहे हैं वो चीज बिल्कुल शास्त्र सम्मत नहीं है। किसी भी शास्त्र में, ना केपी सिस्टम में, ना भृत पराशर होरा शास्त्र में, ना लघु पराशरी में, किसी भी शास्त्र में गोचर को राशि पे डिफाइन करने की अनुमति दी ही नहीं गई है। गोचर जब भी डिफाइन होगा आपकी जन्म लगन कुंडली पे डिफाइन होगा। प्रिय दर्शकों, दूसरी सबसे बड़ी बात, एक ही लगन कुंडली पे गोचर का प्रभाव सब पे अलग अलग रहेगा। डिपेंड करता है कि नेटल में उन ग्रह की क्या प्लेसमेंट है। अगर बृहस्पति देवता आपकी जन्म लगन कुंडली में अच्छी प्लेसमेंट में आए हैं तो गोचर में वो आपको अच्छा फल देंगे। अगर नेटल में बुरा फल देने के लिए वो बाध्य हुए हैं तो गोचर में आजीवन के लिए आपको बुरा फल देंगे, चाहे वो किसी भी हाउस में मूव क्यों ना कर जाए। आपकी नेटल चार्ट मूल आधार है गोचर का, उसी पे गोचर अप्लाई होता है। प्रिय दर्शकों, ये गोचर समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये गोचर है क्या। गोचर प्रिय दर्शकों दो वर्ड से बना है, गो प्लस चर। गो मतलब ग्रह, चर मतलब चलायमान। ग्रह जो चलायमान रहते हैं, जब कोई भी इंसान पैदा होता है उसकी जो नेटल चार्ट होती है उस समय की वो गोचर की स्थिति को दर्शाता है। या आप ऐसा समझ लीजिए उसकी जो नेटल चार्ट होती है वो एक फोटोकॉपी होती है उस समय के गोचर की, फिर उसी पे आगे ग्रह चलने लग जाते हैं। हमारी लाइफ के जितने भी इवेंट्स हैं वो सारे के सारे 50% उसका जो रिजल्ट होता है वो होता है हमारी महादशा और अंतरदशा का, और 50% रिजल्ट होता है हमारे गोचर का। तो गोचर में कोई भी ट्रांजिट हो, खास करके बृहस्पति देव का ट्रांजिट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। प्रिय दर्शकों, आप अपनी अपनी हॉरोस्कोप खोल के देख लीजिए। अगर आपके लगन में यहाँ 1 नंबर लिखा है पहले घर में, ये प्रिय दर्शकों पहला घर माना जाता है, इस घर में अगर आपके 1 नंबर लिखा है तो ये कुंडली आपकी मेष लगन की कुंडली बनी। और इस लगन की कुंडली में अगर बृहस्पति देवता लगन में पड़े हो, सेकंड हाउस में पड़े हो, 4th हाउस में उच्च के पड़े हो, 5th हाउस में पड़े हो, 7th हाउस में पड़े हो, नवम भाव में पड़े हो या एकादश भाव में पड़े हो, तो बृहस्पति देवता आपकी कुंडली में एक योग कारक ग्रह की पदवी लेके बैठेंगे। योग कारक ग्रह का मतलब जहां बैठना, जहां देखना, उस घर के रिगार्डिंग पॉजिटिव फल देना। तो इस ट्रांजिट में जो 7th हाउस में आपके आए हैं बृहस्पति देवता, वो आपको बहुत अच्छा फल देंगे। दाम्पत्य सुख आपका स्टेबल हो जाएगा, पार्टनरशिप से आपको लाभ होगा, रोजी रोजगार में आपके इजाफा होगा, डेली इनकम आपकी बढ़ जाएगी। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनको शादी के नए नए ऑफर भी बृहस्पति देव यहाँ पे आते ही आपको देने लग जाएंगे। बृहस्पति देव ने अपनी पंचम दृष्टि डाली एकादश भाव पे, तो लाभ कहीं ना कहीं से अर्जित जरूर कराते रहेंगे। बड़े भाई बहन से लाभ होगा, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम जो भी चली आ रही थी वो सब दूर जरूर हो जाएंगी। इच्छाओं की पूर्ति का भी ये घर माना जाता है। जो भी आपने इच्छा इतने सालों से आपकी चल रही थी वो पूरी नहीं हुई थी, बृहस्पति देव की जो पंचम दृष्टि एकादश भाव पे गई है तो इच्छा पूरी जरूर होगी। और ये धन का घर भी माना जाता है, धन की बारिश कराना बृहस्पति देव के यहाँ आसानी से बाध्य हो जाएंगे। बृहस्पति देव ने अपनी सप्तम दृष्टि डाली लगन पे, पर्सनैलिटी को अच्छा कर देंगे। एक ज्ञानवान सूझवान वाली पर्सनैलिटी निखर के आएगी। हेल्थ बहुत अच्छी कर देंगे, मेंटल पीस बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगे। जातक जहाँ खड़ा होगा इस टाइम पे लाइन वहीं से शुरू होगी, आप ऐसा समझ लीजिए। बृहस्पति देव ने अपनी नवम दृष्टि डाली तृतीय भाव पे, छोटी मोटी यात्राएं शुरू करवा देंगे। यात्राओं से आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। छोटे भाई बहन से लाभ होगा, छोटे भाई बहन को लाभ होगा। इस टाइम पीरियड में कम्युनिकेशन से भी आपको लाभ हो सकता है। ये घर कम्युनिकेशन का भी माना जाता है। कहने का मतलब ये, मॉरल ऑफ द स्टोरी, चौतरफा लाभ बृहस्पति देवता आपको इस ट्रांजिट में देंगे। 7th हाउस के रिगार्डिंग, 11th हाउस के रिगार्डिंग, लगन के रिगार्डिंग और तृतीय भाव के रिगार्डिंग। कहीं बृहस्पति देवता आपकी नेटल चार्ट में उच्च के पड़े हुए तो बृहस्पति की जो दृष्टि गई है एकादश भाव पे, धन की इतनी बारिश हो जाएगी आप संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, इसका एक दूसरा पहलू भी है। आप अपनी अपनी हॉरोस्कोप खोल के देख सकते हैं। अगर बृहस्पति देवता आपकी कुंडली में तृतीय भाव में पड़े हो, छठे भाव में पड़े हो, अष्टम भाव में पड़े हो, दशम भाव में नीच के पड़े हो या द्वादश पड़े हो, तो बृहस्पति देवता आपकी कुंडली में मारक ग्रह की पदवी लेके बैठेंगे। मारक ग्रह का मतलब जहां बैठना, जहां देखना, उस घर के रिगार्डिंग नेगेटिव फल देना। तो बृहस्पति देवता आपको इस नेटल चार्ट में जो इस ट्रांजिट में 7th हाउस में आए वो पूरा नेगेटिव रिजल्ट देने वाले हैं। दाम्पत्य सुख अनस्टेबल कर देंगे, पार्टनरशिप में आपको नुकसान होगा, रोजी रोजगार में नुकसान होगा,
डेली इनकम आपकी बिल्कुल रुक जाएगी। और जिन लोगों की शादी नहीं हुई है या होने वाली है, उनकी शादी में डिले होना स्वाभाविक सी बात है। एक के बाद एक ऑब्स्टेकल इतनी डाल देंगे, मृत्यु तुल्य कष्ट दे देंगे बृहस्पति देव। यहाँ पे बृहस्पति देव ने अपनी पंचम दृष्टि डाली एकादश भाव पे, तो लाभ में कमी आएगी, बड़े भाई बहन से नुकसान होगा, या कौड़ी को बृहस्पति देव मोहताज कर देंगे। फुलफिलमेंट और डिजायर्स का भी अगर होता है, जो चीज़ आप लेने की सोच रहे हुए, कोई भी इच्छा आपकी पूरी होने वाली हुई, बृहस्पति देव उसको बिल्कुल ब्लॉक कर देंगे। बृहस्पति देव ने अपनी सप्तम दृष्टि लगन पे डाली, पर्सनैलिटी को बिल्कुल खराब कर देंगे, हेल्थ बहुत डिग्रेड कर देंगे इस टाइम पीरियड में, और इंसान का मेंटल पीस बुरी तरीके से हिट होगा इस टाइम पीरियड में। बृहस्पति देवता ने अपनी नवम दृष्टि डाली तृतीय भाव पे, छोटे भाई बहन को नुकसान, छोटे भाई बहन से नुकसान, फिजूल की यात्रा, फिजूल की मेहनत, यात्रा करके भी धन अर्जित करने के बजाय नुकसान हो जाना। कहने का मतलब ये प्रिय दर्शकों, 7वें हाउस के रिगार्डिंग नेगेटिव फल, एकादश के रिगार्डिंग नेगेटिव, लगन के रिगार्डिंग नेगेटिव, तृतीय भाव के रिगार्डिंग बिल्कुल टोटली नेगेटिव रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, आपने देखा लगन कुंडली वही है, ट्रांजिट भी एक ही राशि में हो रहा है, लेकिन फल बिल्कुल अलग अलग है। डिपेंड करता है कि नेटल में उस ग्रह की क्या प्लेसमेंट है। अगर नेटल में अच्छा तो गोचर में अच्छा, नेटल में बुरा तो गोचर में बुरा। प्रिय दर्शकों, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर आपकी नेटल चार्ट में जितने डिग्री का ग्रह बृहस्पति पड़ा हुआ है, बृहस्पति के आगे जुपिटर के आगे आप अपनी डिग्री देख लीजिएगा, जितने डिग्री का बृहस्पति आपकी नेटल चार्ट में पड़ा है, उतने डिग्री का ही फल गोचर में आपको वो आजीवन के लिए देने वाला है, चाहे गोचर में उसकी डिग्री रोज बदलती क्यों ना चले जाए। अगर नेटल चार्ट में बृहस्पति 2 डिग्री का पड़ा है, गोचर में आजीवन के लिए बाध्य हो गया 2 डिग्री का फल देने के लिए। 15 डिग्री का पड़ा तो 15 डिग्री का फल देगा। डिग्री वाइज कैपेबिलिटी बहुत जरूरी है प्लेनेट की, उसके रिजल्ट उस हिसाब से वेरी कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अब आप लिख लीजिए सक्सेस मंत्र आज का। अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं किसी पैसे के लेन देन के कार्य करने को, और उसमें कोई रुकावट आ रही है, तो घर से आप सौंफ खा के निकलिए, जिससे आपके बुद्धदेव इंप्रूव होंगे, तो पैसे के लेन देन में आपको आसानी जरूर होगी, और जो भी आपका फंसा हुआ पैसा है वो अवश्य निकलेगा। प्रिय दर्शकों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरा वीडियो लाइक जरूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, नीचे दूसरे सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें। मुझसे हॉरोस्कोप एनालाइज कराना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। धन्यवाद।